वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ, आपका दोस्त। कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे हैं। आज की जो वीडियो है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लोगों की मिसकंसेप्शन थी, जो उन्होंने कोरोना वायरस के लिए टेस्ट को लाजमी करार दिया था, लोग उसको किसी और सेंस में ले रहे थे, पॉलिसी के रिलेटेड। अच्छा, आज की जो वीडियो है वो मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बनाना चाह रहा हूँ जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह नहीं है और जिनका पासपोर्ट फ्रेश है और वो फिर भी जाना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूँ। या फिर जो लोग जॉब करते हैं, उनकी सैलरियाँ कम हैं, उनके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। दोस्तों और देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि अगर आप देखें जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब जगहों पे जहाँ जहाँ भी हैं, जो लेबर हैं वो हमारे एशियन कंट्रीज़ के हैं, इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, बांग्लादेश से हैं। तो वो वहाँ कैसे पहुँच गए? लाजमी बात है वो भी किसी ना किसी सोर्स के थ्रू पहुँचे होंगे ना। तो इसीलिए वीज़ा हासिल करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जितना इसको लोगों ने और एजेंट्स ने बना दिया है। ठीक है, स्पेशली एजेंट्स ने वीज़े के हासिल करने को इतना मुश्किल बना दिया है हमारे मुल्कों में कि हम सोचते हैं कि यह नामुमकिन है। सबसे पहले तो जहन में यही आता है कि यह नामुमकिन है, और दूसरा वो लोग प्राइसेस इतनी बताते हैं कि बंदा वैसे ही परेशान हो जाता है। अब गरीब बंदे के लिए उतने पैसे अफोर्ड करना मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियोस मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि देखो, जो भी बाहर जाना चाहता है, जैसे अगर किसी को जापान जाना है या कनाडा जाना है या ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो वो हमेशा काम के हुसूल के लिए जाता है। कोई भी जो है ना, अय्याशी मारने नहीं जाता। सब गरीब लोग काम के लिए जाते हैं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं। तो अगर वो शुरू में ही इतने पैसे लगा कर जाएँ, और फॉर एग्जांपल कल मैं एक रिसेंटली मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें एक बंदे ने पोस्ट किया था कि यार, कनाडा का वीज़ा, ट्रक ड्राइवर का वीज़ा है 40 लाख रुपीज़ में, 40 लाख रुपीज़। तो दोस्तों, अगर 40 लाख रुपीज़ का आप अंदाज़ा लगाएं, तो अगर ट्रक ड्राइवर की जॉब की सैलरी हम वहाँ पर भी एस्टिमेट करें, तो कम से कम 2.5 से 3 साल उसको वो 40 लाख कमाने में लग जाएंगे। अगर फॉर एग्जांपल आप में से, हम में से कोई भी 40 लाख दरम, सॉरी 40 लाख रुपीज़ देकर जाता है कनाडा, तो वो इसका मतलब है कि पहले 3 साल वो फ्री में काम कर रहा है। ठीक है, पहले 3 साल वो फ्री में काम कर रहा है। तो ये बहुत ही एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हम इसे कह सकते हैं, जो हमारे हमारे माशरे ने इसको बना दिया है, स्पेशली एजेंट्स ने। दोस्तों, अगर आपकी सैलरी कम है और आप फिर भी ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, मैं पॉइंट्स के ऊपर आना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीकाकार है यार। मैं खुद, मेरे दोस्त, काफ़ी लोग को मैं ये मशवरा दे चुका और वो होकर भी आ चुके हैं। अगर आप पाकिस्तान से हैं, तो पाकिस्तानी फॉर एग्जांपल आप 1.5 लाख से लेकर 1,70,000, 1,80,000 रुपीज़ में कम से कम 4 कंट्रीज़ का विज़िट लगा सकते हैं, जिसमें आपका थाईलैंड आ जाता है, श्रीलंका आ जाता है, मलेशिया आ जाता है, सिंगापुर आ जाता है। ठीक है, ये आपसे 1,70,000 रुपीज़ के अंदर अंदर ये आप चारों मुल्क घूम के आ सकते हैं। ठीक है, तो कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है, आपको 4 मुल्कों का विजिट मिल रहा है, आपके ऊपर पासपोर्ट के ऊपर स्टैंप हो रहा है। इसी तरह अगर आप इंडियन हैं तो उस हिसाब से कन्वर्ट कर लें। ठीक है, आपका तकरीबन 1 लाख के अंदर अंदर आप ये चारों मुल्क घूम कर आ सकते हैं, और ये बहुत सस्ता पैकेज है। इससे आपकी ट्रैवल हिस्ट्री आराम से बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो होगी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री की बात। दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि बैंक बैलेंस, बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आप फॉर एग्जांपल आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो दोस्तों उसके लिए एक आसान ट्रिक ये है कि आप किसी ब्लड रिलेशन, जो आपका ब्लड रिलेशन है, या जैसे आपके भाई हो गए, आपके वालिद हो गए, ठीक है, उनकी आप कोई जायदाद, कोई स्टेटमेंट, कोई वगैरह जो है ना, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में शो करा सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों किसी एजेंट को मतलब इतनी बड़ी अमाउंट देना मैं एक बेवकूफ़ी समझता हूँ, क्योंकि आप 2 से 3 साल उसके लिए काम करोगे और उसके बाद अपने लिए कमाना शुरू करोगे, तो ये एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। तो क्यों ना आप खुद इन चीज़ों पर अमल करके उसी वीज़ा को हासिल कर सकते हैं। एजेंट भी जो आपसे इतने पैसे लेते हैं, वो कोई कनाडा की इमिग्रेशन में नहीं बैठे होते, कोई जापान के इमिग्रेशन में नहीं बैठा होता है। वो सिर्फ एक, उनको एक तरीके का पता होता है, कि एक गाइडलाइन का पता होता है, उस गाइडलाइन को फॉलो करके आपका वीज़ा अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब अगर ठीक है, अगर सिंपल है, अगर कोई एक जापान के इमिग्रेशन में बैठा हुआ है, वो कहता है यार मुझे इतने पैसे दो, मैं आपका 100% कन्फर्म वीज़ा करा देता हूँ, चलो एक बात बनती है। ठीक है, लेकिन अगर इस तरह एजेंट आप ही के मुल्क में बैठकर इतने पैसे मांगते हैं और उनकी कोई लिंक्स भी नहीं है, तो डेफिनेटली एक अंडरस्टूड सी बात है कि वो किसी ना, वो जो है ना कोई गाइडलाइन किसी तरीके से अप्लाई करते हैं ना। तो क्यों ना वो आप खुद करें। तो ठीक है दोस्तों,
تو اسی لیے جو انفارمیشن ہے وہ آپ کو ویڈیوز کے تھرو، انٹرنیٹ کے تھرو ایزیلی مل جائے گی، اور ان کو فالو کر کے اگر کوئی کسی کو سمجھ نہیں آتی، اس کو فالو نہیں کر سکتا، تو سمپل یار آپ کسی سے ہیلپ لے لو، کسی پڑھے لکھے سے ہیلپ لے لو، یار یہ میرے پاس یہ ریکوائرمنٹس ہے، میں اس کو کیسے پوری کروں، وہ ریکوائرمنٹس فل کر کے آپ خود سے اپلائی کریں، تو مجھے امید ہے کہ 80 سے 90% چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کو ویزا مل جاتا ہے۔ تو دوستو یہ کچھ ہیلپ فل ٹپس میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اور اس کو، میری ویڈیوز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ جو ٹپس ہوتی ہیں یہ آپ کی ایک تو سب سے پہلے پیسے بچانے میں بہت کام آتی ہے، دوسرا جو ایجنٹس ہیں ہمارے اور آپ کے ملکوں میں، وہ آپ کو پھنسا دیتے ہیں، پیسے لے کر، پاسپورٹ لے کر رکھ دیتے ہیں، مہینوں سالوں لگ جاتے ہیں، آپ کی ویزا نہیں آتا۔ تو یہ جو ٹپس ہیں یہ آپ کو ان قسم کی چیزوں سے بچا سکتی ہے۔ ویڈیو کو فالو کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ آنے والی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔